ये क्वेश्चन लिया जो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है A+B2 है ना। एक जो है हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया गया है A+B2 व्हेन रिएक्ट दिस टू फॉर्म्स AB2 मॉलिक्यूल। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। ये जो मिक्सचर लिया गया है इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, इसी इक्वेशन के हेल्प से। तो सबसे पहले जो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर A+B2 इक्वल टू, ये रिएक्शन है, ये फॉर्म किया AB2। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 मोल है, ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एटम है, ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है और ये भी है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है और ये एटम है। रिएक्शन हो रहा है। तो यही क्वेश्चन है 300 एटम ऑफ A, तो एटम यहाँ पर 300 लेना है, ठीक है, और 200 मॉलिक्यूल ऑफ B लेना है। तो दोनों में क्या रिएक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 मोल, 1 मोल, ये हो गया 2 मोल, 1 मोल में 2 मोल, इसका मतलब 2 मोल, ये 1 मोल ऑफ एटम हो गया, ये हो गया 1 मोल ऑफ एटम, और ये हो गया 1 मोल के बदले हो जाएगा 2 मोल ऑफ एटम, ठीक है। ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, उसके तो इसमें 2 एटम दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 मोल ऑफ एटम, ठीक है। और ये 1 मोल ऑफ एटम होगा, यानी जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा A का उसका डबल नंबर ऑफ एटम रहेगा B का, तभी होगा, ठीक है। ऐसा ही रिएक्शन होगा ना। अब हम लोग जो है इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको रखने देते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। ये 300 एटम लिया है, 300 एटम ऑफ A है, तो A कितना लिया गया है, 300 एटम लिया गया है, और ये कितना लिया गया है, 200 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल। अब देखिए कि 1 जो है 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल जो है 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 300 एटम जब A लिया गया है, तो ये 300 मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी ना रिएक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, हमको दिया गया 300 एटम, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 एटम, और ये है 200 एटम। यहाँ 1 जो है 1 से रिएक्ट कर रहा है, A का 1 जो है B के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, A का 1 एटम B के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ भी तो 300 एटम जब हम A का लिए हैं, तो हमको 300 मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होगा B2 का, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़रूरत है उससे कम है ये, हमको ज़रूरत है 300 मॉलिक्यूल का, लेकिन है हमारे पास 200 मॉलिक्यूल ही। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 300 एटम जो 300 मॉलिक्यूल से रिक्वायर करेगा, तो जब 300 से रिक्वायर होगा तो ये क्या हो गया है, लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट है, तो क्या हो गया, लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट। मतलब क्या होगा, इसके चलते रिएक्शन बंद हो जाएगा, इसके चलते जो है रिएक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये यूज हो जाएगा, कंप्लीटली यूज्ड अप, कंप्लीटली यूज्ड इन रिएक्शन, और ये बचा ही रह जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ये हो गया रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, B2 मॉलिक्यूल। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, B2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो गया,
200 मॉलिक्यूल ऑफ बी लिया ना, ठीक है, तो ये जो है B2 मॉलिक्यूल जो है हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है उतना है नहीं। 300 एटम लिया गया ए का, तो ये भी 300 मॉलिक्यूल होना चाहिए B2 का, जो हमारे पास नहीं है 200 ही है, इसलिए पहले ही रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा और ये बचा हुआ ही रह जाएगा। इसलिए B2 के चलते ये रिएक्शन स्टॉप हो गया, जिसके कारण हम लोग B2 को हम यहाँ बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड में क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है, ए कितना लिया गया है 2 मोल, 2 मोल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 मोल लिया गया है और ये कितना लिया गया है 3 मोल, ठीक है। अब 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये 2 मोल है और 3 मोल ये लिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 मोल से ही रिएक्ट करेगा, इसमें से 1 मोल बचा हुआ ही रह जाएगा, तो रिएक्शन में ये कंज्यूम हो जाएगा। 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 3 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, यानी दोनों चाहिए 3 मोल। जब ये 3 मोल लिए तो ये भी 3 मोल लेना पड़ेगा, तभी कंप्लीट रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 मोल लिया गया, ये 3 मोल लिया, क्योंकि ये देख रहे हैं कि 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल जो है 2 मोल से ही रिएक्ट करेगा, इसका 2 मोल इसके 2 मोल से ही रिएक्ट करेगा, यानी ये 1 मोल इसका बचा हुआ रह जाएगा और ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, कंप्लीटली यूज्ड, ठीक है, या कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ए, ठीक है, ए जो कि एटॉमिक फॉर्म में दिया गया था, एटम लिखे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग तीसरा पर जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे, तो तीसरा सॉल्व करेंगे तो ये लिया गया 100 एटम और ये लिया गया है 100 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों ही लिया गया 100। तो इसका 1 एटम इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो 100 एटम जो है 100 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ एटम है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो ये 100 एटम लिया गया है, तो इसको 100 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होगा और उतना ही लिया गया, तो ये परफेक्ट रिएक्शन होगा, दोनों ही कंज्यूम हो जाएगा एक साथ, कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों एक साथ कंज्यूम हो जाएगा कोई रिएजेंट नहीं बचेगा। तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई किसी के चलते रिएक्शन नहीं रुका, दोनों रिएजेंट एक साथ कंज्यूम हो गया कंप्लीटली, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो हो रहा है 1 एटम 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो 100 एटम 100 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसलिए कंप्लीटली कंज्यूम हो गया दोनों, बोथ कंज्यूम्ड कंप्लीटली, बोथ कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ठीक है। देयरफॉर नो लिमिटिंग रिएजेंट, देयरफॉर नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में आना चाहिए कि अब इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो है हम लोग 4th क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लिया गया है, ए कितना लिया गया है 5 मोल, ठीक है, और बी कितना लिया गया है 2.5 मोल, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन के हिसाब से 1 मोल से रिएक्ट किया है, 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 5 मोल जो है 5 मोल से रिएक्ट करेगा, या 2.5 मोल इसके 2.5 मोल से रिएक्ट करेगा, दोनों इक्वल खर्च हो रहा है ना इन टर्म्स ऑफ मोल। तो अगर ये 5 मोल है, ये भी 5 मोल चाहिए, लेकिन है तो नहीं, इसका मतलब 2.5 मोल जो बी का है इसके 2.5 मोल से रिएक्ट करेगा, और ये बचा रह जाएगा रिएक्शन में, कंज्यूम हो जाएगा कम्प्लीटली, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है उतना तो है नहीं। ये 5 मोल होना चाहिए था कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए, लेकिन उतना है नहीं है, तो ये कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में कम्प्लीटली और ये बचा जाएगा। इसमें क्या होगा, रिमेन्स रहेगा, है ना, इसमें बचेगा, रिएजेंट जो है बचेगा, और इसमें कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम्ड कंप्लीटली, और ये रिमेन्स, ये बचा रह जाएगा, इसमें कुछ बचा रहेगा, सम रिमेन्स, कुछ तो बचा हुआ रहेगा, है ना, और ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके चलते ही रिएक्शन बंद हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा हमारा B2 मॉलिक्यूल। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2 मॉलिक्यूल, क्योंकि जितना ज़रूरत है उससे कम है और इन बिटवीन द रिएक्शन ही कंज्यूम हो जा रहा है। अब फिफ्थ बना रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं, 2.5 मोल ए ले रहे हैं और 5 मोल बी ले रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कितना लिए हैं हम लोग, 2.5 मोल, और बी कितना लिए हैं, 5 मोल, ठीक है। अब ए जो है 2.5 मोल लिए और बी जो है 5 मोल लिए, दोनों तो इक्वल खर्च हो रहा है, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल खर्च होता है, यहाँ ये 5 मोल ये हो गया तो ये भी 5 मोल होना चाहिए, तभी कंप्लीट रिएक्शन होगा। ये 5 मोल अगर लिए हैं तो ये भी 5 मोल होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ 5 मोल लिए हैं लेकिन ये 2.5 मोल है, 5 मोल जो है 5 मोल से रिएक्ट करेगा, और ये 2.5 मोल इसके 2.5 मोल से रिएक्ट करेगा, यानी ये बचा हुआ रह जाएगा B2, और ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा इस रिएक्शन में, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। ये बचेगा, सम रिमेन्स, इसलिए ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ए, तो इस फिफ्थ में लिमिटिंग रिएजेंट ए हो गया, ठीक है, जिसके चलते जो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और जो बचा हुआ रहता है तो रिमेनिंग बचा हुआ हो गया, एक्सेस रिएजेंट हुआ। और जिसमें सारा रिएजेंट एक साथ कंज्यूम हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, तो उसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन था इसमें जिसमें कि कंप्लीटली कंज्यूम हो गया था, ठीक है, जैसे ये थर्ड वाला दिया था, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया था ए और बी दोनों, तो वो कंप्लीट रिएक्शन हुआ, सारा रिएजेंट कंज्यूम हो गया, कुछ बचा नहीं, ठीक है ना, तो उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हुआ, उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। क्या कह रहा है कि डाई हाइड्रोजन मतलब हो गया H2, ठीक है, उसके बाद डाई नाइट्रोजन हो गया, डाई नाइट्रोजन, ठीक है, तो दोनों लिखते हैं, N2 को पहले लिख देते हैं, ठीक है, डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन लिखे, दोनों एक ही बात है, N2 लिखेंगे, उसका डाई हाइड्रोजन ये हो गया, और ये रिएक्शन बना दिया अमोनिया, ठीक है, यही रिएक्शन है, इसी रिएक्शन में हमको देखना है, ये रिएक्शन है, अमोनिया यहाँ बन रहा है, ये डाई नाइट्रोजन है, ये डाई हाइड्रोजन है, दोनों रिएक्ट किया तो अमोनिया गैस बन रहा है, ठीक है। तो हमको कह रहा है फर्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ द अमोनिया, कैलकुलेट द मास ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ टू मच नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद दिस मच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखे डाई हाइड्रोजन लिखे की बात है, नाइट्रोजन लिखे डाई नाइट्रोजन लिखे बात देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा H2 लिखते हैं
और नाइट्रोजन हमेशा N2 लिखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये तो 1 मोल हो गया, ये 3 मोल हो गया, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस 2 मोल। तो कह रहा है अमोनिया प्रोड्यूस निकालिए, अमोनिया प्रोड्यूस्ड निकालिए, कितना अमोनिया इसमें बनेगा। तो हमको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा, तब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रहा है, मास ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस निकालना है। अगर इतना ग्राम डाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना ले रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाइट्रोजन कितना ले रहा है 2 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना ले रहा है भाई 1 × 10⁻³ ग्राम। हाइड्रोजन कितना ले रहा है 1 × 10⁻³ ग्राम, ये हाइड्रोजन ले रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना होगा। तो इसका जो है ये ग्राम में है, तो मोल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअल मास को हम उसके मोलार मास से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो कोई भी कैलकुलेशन केमिस्ट्री में करना है तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आसान होता है, इसलिए हम पहले कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 2 × 10⁻³ ग्राम का मीनिंग कितना होगा, 2 × 10⁻³ ग्राम है ना। ये किसका है, नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 28 ग्राम हो जाएगा। तो मोलार मास से डिवाइड करते हैं, एक्चुअल मास को उसके मोलार मास से डिवाइड करते हैं। एक्चुअल मास जो है नाइट्रोजन का 2 × 10⁻³ ग्राम है, और मोलार मास कितना है, मोलार मास हुआ 2 × 14। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन होने के बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाइट्रोजन कितना है 2 × 10⁻³ ग्राम। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कन्वर्ट होता है, एक्चुअल मास को हम लोग डिवाइड कर देते हैं मोलार मास से। तो एक्चुअल मास हो गया 2 × 10⁻³ और मोलार मास कितना हो गया नाइट्रोजन का 2 × 14 होता है एटॉमिक मास, 2 है तो 2 × 14, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। इसको 2 कट गया और 1/14 आएगा। तो 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0714 × 10⁻³। इसको कुछ नहीं किया, नीचे आया 14 बचा, 1/14 का वैल्यू था 0.0714 × 10⁻³ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। नाइट्रोजन हमारे पास इतना है, और हाइड्रोजन हम कितना लिए, इतना नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन कितना लिया, हाइड्रोजन लिया 1 × 10⁻³ ग्राम, इतना हाइड्रोजन लिया गया है। इसको भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ठीक है, तो एक्चुअल मास को हम डिवाइड करते हैं मोलार मास से। तो एक्चुअल मास क्या है 1 × 10⁻³ ग्राम, और मोलार मास कितना होगा, हाइड्रोजन में 2 एटम होता है तो 1 × 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई में 1 × 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं × 10⁻³ मोल। तो ये है हमारा 0.5 × 10⁻³ मोल, इधर है 0.0714 × 10⁻³ मोल। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब यहाँ क्वेश्चन में देखने की जरूरत है हमको, तो इतना मोल हमने नाइट्रोजन लिया है और इतना मोल हमने हाइड्रोजन लिया है, तो अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा पता करना है। उसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना होगा। 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है ना। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल N2 reacts with 3 मोल H2। ठीक है, therefore 0.0714 मोल N2 would react with 3 × 0.0714 मोल H2। कितना हो जाएगा इसको 1 2 3 4, इतना मोल
H2 से रिएक्ट करेगा, है ना। इतना मोल नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करेगा 0.2142 मोल H2 से। यानी कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है इतना, और हमको ज़रूरत है इतना ही, तो यानी ये रिएक्शन में बचा रह जाएगा और ये वाला जो है कम्प्लीटली यूज हो जाएगा। 3 मोल होगा, 0.74 इंटू 10⁻³ यहाँ भी 10⁻³ इंटू 10⁻³ मोल H2। इतना मोल जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। इतना मोल नाइट्रोजन इतना मोल से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने से 3 गुना से रिएक्ट करेगा, या 3 गुना से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन है रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है, एक्सेस में है, ठीक है। तो देख रहे थे ये कम्प्लीटली यूज हो गया नाइट्रोजन का, लेकिन ये तो हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻³ मोल है, तो ये तो बचा हुआ रह जाएगा ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया यहाँ पर? नाइट्रोजन, ठीक है। N2 कंप्लीटली यूज्ड अप, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है। देयरफॉर नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। क्या कर रहा है? विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड? यस, बचा हुआ है, अनरिएक्टेड बच रहा है, हमारा हाइड्रोजन बच रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास इतना है, अमाउंट टेकन इतना है, लेकिन रिएक्शन में यूज तो इतना ही हो रहा है। अमाउंट जो है हम हाइड्रोजन का इतना लिए हैं, लेकिन यूज तो इतना ही हो रहा है, तो एक्सेस तो बचा हुआ है नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग पहले सेकंड क्वेश्चन को जरा हम निकाल लेते हैं। विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड? यस, तो सेकंड का आंसर होगा यस। कहता है इफ यस व्हिच वन, है ना। तो तीसरा का आंसर हो गया व्हिच वन, कौन सा बचा हुआ रह जाता है? व्हिच वन अनरिएक्टेड? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन remains unreacted, हाइड्रोजन remains unreacted, यानी हाइड्रोजन बचा हुआ है। What would be its mass, मतलब हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है, ये भी पूछ रहा है, हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है, What would be its mass। तो इस दोनों को हम माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता चल गया क्या है, ठीक है। तो हमको जगह दी है, तो हमको बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो अब हम लोगों को बना लेना है, ठीक है। कह रहा है कि ये तीसरा का ही हम बना रहे हैं, कितना बचा हुआ है, ठीक है, कितना बचा हुआ है ये पता करना है, ठीक है। तो मास ऑफ द H2 लेफ्ट, मास ऑफ H2 अनरिएक्टेड कितना होगा? टोटल कितना है हाइड्रोजन हमारे पास? इतना है, टोटल कितना लिए हैं? 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। उसमें से इतना यूज हो गया, 0.2142 इंटू 10⁻³ मोल यूज हो गया, इतना जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो बच गया ना। बाकी जो बच गया उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग को 10⁻³ तो कॉमन हो गया, ये ले लेंगे कॉमन, 10⁻³ दोनों में है, दोनों में कॉमन ले लेंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों में, 0.5 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, इसके आगे 0 दे देंगे, 1 2 3 हो जाएगा, 8 है ना, 4 है यहाँ पर, तो 5 आएगा, यहाँ
पर भी 1 है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर बचेगा हमारा 4 में 2 जाएगा तो 0.2858 इंटू 10⁻³ मोल जो है बचा हुआ रहेगा। इतना हमारे पास बचेगा मास ऑफ द H2 अनरिएक्टेड, इतना मोल बचेगा। इसको अगर ग्राम में कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राम में कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2858 इंटू 10⁻³ इंटू मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे का नहीं। तो यह हो जाएगा 0.2858 इंटू 10⁻³ इंटू मोलार मास कितना है, हाइड्रोजन H2 होता है तो मोलार मास कितना होगा 1 इंटू 2, 2 ग्राम। तो 2 से हमको गुना कर देना है, ठीक है। 8 दूनी 16 के 6 बाकी है, 5 दूनी 10 11 के 1 बाकी है, 8 दूनी 16 1 17 7 बाकी है, 4 1 5 0.5716 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो अगर मोल में आंसर देना है तो यहाँ हो जाएगा और ग्राम में आंसर देना है तो ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि कितना अनरिएक्टेड है। अब जो है पहला क्वेश्चन में बोल रहा था कि अमोनिया कितना बचा हुआ है, वो भी निकालना है कि अमोनिया कितना बना है, बचा हुआ नहीं, अमोनिया कितना बन चुका है, ठीक है। तो अमोनिया जो है कैसे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से बनेगा ना, कि अमोनिया कितना बचा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन से कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो बचा हुआ ही है, कंप्लीट रिएक्शन हुआ ही नहीं है। तो इससे जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग आएगा। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, कंप्लीटली यूज कौन हो गया रिएक्शन में, नाइट्रोजन हो गया। इसलिए हम नाइट्रोजन से कैलकुलेट करेंगे कि अमोनिया कितना फॉर्म हुआ है, ठीक है। N2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड थर्ड तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 3 मोल अमोनिया। 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है 3 मोल, ठीक है। तो हमारे पास कितना है नाइट्रोजन, कंप्लीटली 0.0714 इंटू 10⁻³ मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस कितना करेगा, 3 गुना 3 इंटू 0.0714 इंटू 10⁻³ मोल अमोनिया कितना प्रोड्यूस, ठीक है। इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 4 दिया 12 13 ठीक है, और 7 दिया 21, सो 0.2142, ठीक है। 3 मोल नहीं, गलत कर दिया, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल है, गलती है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, ये नहीं है। हमको पूछा जा रहा है कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो अमोनिया 1 मोल जो है 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है ना, अमोनिया जो है 2 मोल प्रोड्यूस होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका डबल होगा, 28 0.1428 इंटू 10⁻³ मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो गया। अब इसी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो अमोनिया का मोलार मास को,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.1428 इंटू 10⁻³ इंटू मोलार मास ऑफ अमोनिया। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? मोलार मास ऑफ अमोनिया। तो मोलार मास ऑफ अमोनिया निकाल के गुना कर देंगे। ठीक है, मोलार मास कितना होता है अमोनिया का? नाइट्रोजन का होता है कितना? 14, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 3, है ना? 3 है यहाँ पर, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हो गया, इतना ग्राम हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही हम लिख देंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.1428 इंटू 10⁻³ इंटू 17 ग्राम NH3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख लीजिएगा। इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 2.4276 इंटू 10⁻³ ग्राम। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इतना ग्राम अमोनिया बनेगा, इतना ग्राम अमोनिया जो है बनेगा, इतना ग्राम अमोनिया आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो वही आएगा। फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये सब 0 हट जाएगा। ठीक है, ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3 0 हटेगा तो 4 के बाद आ जाएगा 27.6 ग्राम अमोनिया। 10⁻³ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है सब न्यूमेरिकल बताया गया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके।